डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक एल एन एक्स लेजेंडरी बहुपद का रोड्रिक सूत्र। एल एन एक्स का रोड्रिक सूत्र, एल एन एक्स क्या है? एल एन एक्स है लेजेंडरी बहुपद। तो लेजेंडरी बहुपद का रोड्रिक सूत्र जो है उसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे, रोड्रिक फार्मूला फॉर एल एन एक्स। तो हम कहते हैं लागोर बहुपद को निम्न रोड्रिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित ज्ञात कर सकते हैं। एल एन एक्स लागोर बहुपद को निम्न रोड्रिक सूत्र द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एल एन एक्स इक्वल्स टू ई एक्स डी की पावर एन डी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन एन। तो दो फलनों के गुणन के अवकलजों के लिए लेबनिज सूत्र का उपयोग करने पर, तो लेबनिज फार्मूला का यूज करते हुए हम किन्हीं दो फलनों का अवकलन जो है वो करेंगे। तो हमने कहा डी की पावर एन डी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स का एक फलन हो गया, एक्स एन एक दूसरा फलन हो गया। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों गुणा में। इनका हमें एन बार एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलित करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन। तो लेबनिज सूत्र ये हमने नीचे दिखाया है, एन सी जीरो डी की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसका मतलब जो पहला फलन है इसका एन बार अवकलन कर दिया, और जो दूसरा फलन है इसका एक बार भी अवकलन। अब प्लस एन सी वन, अब जो पहला फलन है ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसका एन माइनस वन बार अवकलन, और दूसरे का एक बार अवकलन। अगला है एन सी टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का एन माइनस टू बार अवकलन, और डी जो एक्स एन है इसका दो बार अवकलन। इसके आधार पर हमने इसको लिखा, तो एन सी जीरो वन के बराबर होता है, तो माइनस वन की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक बार, दूसरी बार किया तो माइनस वन, फिर माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तीसरी बार किया तो माइनस वन माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। मतलब जितनी बार करेंगे अवकलन उतनी बार माइनस वन हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा। तो एन बार किया तो माइनस वन की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स एन। जो अगली टर्म है हमारी एन सी वन, इसको हम एन, ये एन के बराबर होता है एन अपॉन फैक्टोरियल वन। तो इसका ई रेज टू पावर माइनस एक्स का हमें करना है एन माइनस वन बार अवकलन। तो ये हो गया माइनस वन एन की पावर माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसका करना है एक बार अवकलन, एक बार किया तो एन एक्स एन माइनस वन। सिमिलर अगले में गए, अगले एन सी टू की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल टू, माइनस वन एन माइनस वन बार किया है तो वन माइनस वन की पावर एन माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इसका दो बार अवकलन किया एन एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। तो इस समीकरण में हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स सभी टर्म्स में आ रही है, हमने कॉमन ले लिया। माइनस वन की पावर एन जो है वो हमने कॉमन लिया, तो पहला पद आ गया एक्स एन। अगला हो गया माइनस एन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल वन एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस एन स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एंड सो। अब ये टर्म इसको उठाकर हम दूसरी साइड में लेकर गए तो ये हो जाएगा ई की पावर प्लस एक्स। तो देखिए ये यहाँ से इसको उठाकर इधर लेकर आए तो ये हो गया ई की पावर एक्स डी एन अपॉन डी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन एक्स एन माइनस एन स्क्वायर। और ये टर्म आ गई। ये जो टर्म है ये वाली, ये किसके बराबर है? ये लेजेंडरी बहुपद के बराबर है। तो हमने इसको लिख दिया, इस समीकरण का दायां पक्ष एन कोटि के लागोर बहुपद की श्रेणी को व्यक्त करता है। तो एल एन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डी एन डी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स एन। इस रोड्रिक सूत्र से, तो ये जो संबंध है ये क्या कहलाता है? ये एल एन एक्स का रोड्रिक सूत्र कहलाता है। इस रोड्रिक सूत्र से विभिन्न कोटि के लागोर बहुपद, लागोर पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम आगे ज्ञात करेंगे। अब हम बात करते हैं एल एन एक्स का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल एन एक्स। तो लागोर बहुपद के रोड्रिक सूत्र से एल एन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डी एन अपॉन डी एक्स एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स एन।
हमने कहा सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू जीरो रखा, n इक्वल्स टू जीरो रखते हैं तो ई एक्स डी की पावर जीरो अपॉन डी एक्स जीरो ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स जीरो, तो एक्स जीरो वन के बराबर, डी जीरो अपॉन डी एक्स जीरो का मतलब अवकलन नहीं करना है हमें, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स गुणा ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू वन। तो जो प्रथम आ गया एल जीरो एक्स वो किसके बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। अब n इक्वल्स टू वन रखा हमने, तो एल वन एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स डी वन अपॉन डी एक्स वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स वन, तो इसका हमें एक बार अवकलन करना है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ठीक है और माइनस वन एक्स कॉन्स्टेंट मानते हुए, फिर हमने लिखा प्लस प्लस, अब x का करना है तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको ई रेज टू पावर माइनस एक्स को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ये हो गया वन माइनस एक्स और ई रेज टू पावर एक्स बाहर है, इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो ये भी खत्म हो गया, तो ये आ गया हमारा वन माइनस एक्स। सिमिलर हम n इक्वल्स टू टू के लिए निकालते हैं, एल टू एक्स इक्वल्स टू ई एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो इसका अब हमें क्या करना है, दो बार अवकलन करना है, दो बार अवकलन करके हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब अगली जो टर्म है हमारी n इक्वल्स टू थ्री के लिए, एल थ्री एक्स इक्वल्स टू ई एक्स डी की पावर तीन अपॉन डी एक्स क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब। इसका अब क्या करना है, इसका हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तीन बार अवकलन करना है और इसे हम हल करेंगे तो एल थ्री एक्स जो है वो प्राप्त होगा वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन सिक्स। इससे आगे n इक्वल्स टू फोर के लिए भी हमने कैलकुलेट किया है, एल फोर एक्स हमें प्राप्त हुआ है वन माइनस फोर एक्स प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन तीन प्लस एक्स की पावर चार अपॉन चौबीस। तो सबसे पहले हम बात करें, अब इनका हमें करना है ग्राफीय निरूपण, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बात करें तो एल जीरो एक्स जो है वो वन के बराबर है, मतलब x की कोई भी वैल्यू हो एल एन एक्स की वैल्यू हमें वन ही प्राप्त होती है, या एल जीरो एक्स वन के बराबर रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये x अक्ष के सापेक्ष हमारे पास ये जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, देखिए ये वाला ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा एल जीरो एक्स को, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, x के सभी मानों के लिए इसका मान कितना होगा, वन रहेगा। ठीक है, तो ये वन से हमने ये जो लाइन खींची है ये एल जीरो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरी जो टर्म थी हमारे पास, यदि एल वन एक्स की बात करें, एल वन एक्स था वन माइनस एक्स, तो हमने कहा तो यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस पाँच है, माइनस पाँच हमने यहाँ रखा तो वन माइनस माइनस फाइव, तो ये किसके बराबर हो गया, ये सिक्स के बराबर हो गया, तो पाँच से ऊपर ये छः आ गया। अब हमने लिखा x इक्वल्स टू जीरो पर, l इक्वल्स टू जीरो पर एल वन इक्वल्स टू वन, तो ये यहाँ पर वन हो गया। ठीक है, अब हमने वन रखा तो एल वन इक्वल्स टू जीरो, जीरो हो गया, और सिमिलर हम चलते गए, हमने वैल्यू रखी माइनस टेन, तो माइनस टेन पर ये 11 हो गया। तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एल वन एक्स को, ये हमने यहाँ दिखाया। सिमिलर अगली जो टर्म है, अगली कितनी है, अगली है वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो हमने कहा जब x इक्वल्स टू हम जीरो रखते हैं, x इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो वैल्यू एक से जाएगी, एक से होकर गुजरेगी। ठीक है, और तो आगे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एल टू एक्स के लिए, एल टू एक्स है वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू जीरो रखा, x इक्वल्स टू जीरो हम रखते हैं तो इसका मतलब एल टू एक्स हमारा किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये यहाँ आना चाहिए। अब हमने वैल्यू रखी कितना ले हम, माइनस फाइव, अब हमने माइनस फाइव रखा, तो माइनस फाइव रखा तो ये हो गया वन माइनस टेन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये तो हो गई माइनस नाइन प्लस 12.5, तो ये हो गया 3.5। इसका मतलब 5 के ऊपर ये कहाँ से निकलेगी, ये 3.5 से निकलेगी। ठीक है, और एक अगर वैसे हम देखें तो ये जो ग्राफ आएगा हमारा, ये वाला, ये ग्राफ किसके लिए प्राप्त होगा, ये हमारा एल टू एक्स हो गया। हम अलग अलग वैल्यू जो है वो इसमें रखकर हम देख लेंगे और हम इसे ग्राफ खींच लेंगे।
ग्राफ खींचकर, जैसे हमने x=1 रख लिया, x=2, x=3, x=4, -1, -2, -3, -4 और इस तरीके से वैल्यू रखकर जब हम इसे ग्राफ खींचेंगे तो हमें इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो ये प्राप्त होगी। अब सिमिलर नेक्स्ट हम बात करें n=3 के लिए, तो n=3 के लिए वैल्यू है L3x=1 - 3x + 3x² - x³ 6। ये वैल्यूज़ हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखकर हमने जब इसका ग्राफ खींचा तो L3x के लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, ये वाला। ये जो ग्राफ है ये हमें L3x के लिए प्राप्त होता है। सिमिलर हम L4x के लिए, L4x है 1 - 4x + 3x² - 2x³ 3x⁴/24। जब x की वैल्यूज़ रखते हैं हम 1, 2, 3, 4 और माइनस की वैल्यूज़ रखते हैं तो हमें L4 के लिए ये ग्राफ जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न n की वैल्यूज़ के लिए हम lnx का ग्राफ या निरूपण भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सह लागोर समीकरण एसोसिएटेड लागोर इक्वेशन की। यह लागोर अवकल समीकरण लेबनिज प्रमेय की सहायता से लागोर अवकल समीकरण को m बार अवकलित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो सह लागोर अवकल समीकरण को हम लेबनिज प्रमेय की सहायता से लागोर अवकल समीकरण का m बार अवकलन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो लेबनिज प्रमेय के अनुसार uv ux का कोई फलन है, v x का कोई फलन है और dm का मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका हमने m बार अवकलन किया है, तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लागोर अवकल समीकरण से, तो ये लागोर अवकल समीकरण हो गई xy डबल डैश प्लस 1 - xy डैश प्लस ny = 0। अब हमने कहा सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करने गए कितनी बार, k बार। इस प्रमेय का उपयोग करके लागोर अवकल समीकरण को m बार अवकलित करके तथा k अवकलज को लिखने पर, तो ये एक तरीके से हम कह दें कि हम k बार अवकलन कर रहे हैं इसका। तो k बार अवकलन करने गए तो सबसे पहले हमने कहा ये जो है ये हमारा u हो गया y डबल डैश x और v हो गया x। तो हमने कहा सबसे पहले हमने इसका k बार अवकलन किया तो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, तो x d k + 2y और इसका अवकलन ये v जो है ये एज इट इज आ गया। दूसरी टर्म में गए तो m यहाँ k है तो k इसका एक बार कम करना है अवकलन, मतलब k की जगह k - 1 बार करना है, तो एक बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है और k - 1 बार करें तो ये हो जाएगा dk + 1y और इसका एक बार हो गया 1 के बराबर। तो दूसरी टर्म ये आ गई हमारे पास। तीसरी बार इसका करने जाएंगे तो d2v मतलब d2x के कारण ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे की सारी टर्म्स में ये हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब सिमिलर हम करने जाते हैं इसका अवकलन, तो इससे भी हमें 2 पद प्राप्त होंगे, तो 1 - x dk + 1y और अगला हो गया -k dky, ये वाला आ गया और लास्ट का हो गया n dky = 0। तो इसको हमने ढंग से लिख लिया, तो x dk + 2y + k + 1 - x dk + 1y + n - k dky = 0। यदि dky = vx रख दे तो vx रखा हमने तो ये हो गया v डबल डैश x v डबल डैश x प्लस k + 1 - x v डैश x प्लस m vx = 0। यह समीकरण सह लागोर समीकरण कहलाती है। चूंकि y = lnx लागोर अवकल समीकरण का हल है, इसलिए सह लागोर अवकल समीकरण का हल vx = dk lnx होगा। तो जो हमारी लागोर अवकल समीकरण थी उसका हल कितना था, उसका हल yx = lnx था। तो vx का इसका हल कितना हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा vx = dky, y की जगह रख दिया हमने lnx, तो हल हो गया vx = dk lnx।